हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा टेंसेस। हाँ, टेंसेस को पढ़ाऊंगा और इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं और कभी कंफ्यूज भी नहीं करोगे कि कहाँ पर कौन सा टेंस लगेगा, कौन सा ये सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक डाउट को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना। वीडियो को एक लाइक कर, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं यूट्यूब पर डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं टेंसेस। तो चलिए जानते हैं टेंस को। तो सबसे पहले समझते हैं टेंस आखिर में होता क्या है, टेंस का मतलब क्या होता है। तो टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर का रूल है, इंग्लिश ग्रामर का ये रूल है जो हमें यह बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है और वो कितना हुआ है, उन सबको बताते हैं हमारे टेंसेस। यानी कि हम ये कहें कि टेंस का जो मतलब होता है वो होता है टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। ठीक, तो टाइम कितने तरह का होगा? टाइम एक जो अभी चल रहा है प्रेजेंट, एक जो अभी चल रहा है प्रेजेंट, एक वो जो कि बीत चुका है पास्ट, उसको हम क्या कह देंगे? पास्ट कह देंगे। और तीसरा ये कि आने वाला है, जो कल आएगा वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर कहलाएगा। हमने क्या देखा कि टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। और टाइम कितने तरह का होगा? एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है। तो यूं कहें कि टेंस जो है वो तीन टाइप के होते हैं। टेंस तीन टाइप्स के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। बुक में आपको यही देखने को मिलेगा सबसे पहले कि टेंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। और आपको बताया जाएगा कि इन तीनों के चार चार टाइप्स होते हैं। तो चलिए उनके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने जाना कि टेंस जो है तीन टाइप के होते हैं, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, हमने क्या जाना कि टेंस कितने टाइप के? तीन टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने आपको बताया था टेंस मतलब टाइम, और टाइम कितने तरह का? तीन तरह का। यानी कि ये सब क्या है? ये सब टाइम है। ये सब क्या है? टाइम है। और अभी मैंने शुरू में, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि टेंसेस वे रूल होते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो हमें यह बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है और वो कितना हुआ है या हो रहा है। तो समय तो हमको पता चल गया, टाइम तो हमको पता चल गया, लेकिन काम कैसे पता चलेगा? काम कैसे पता चलेगा? क्योंकि टेंस किसको बोलते हैं? टेंस वैसे रूल इंग्लिश ग्रामर के जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं, यानी कि जो कोई भी काम हो रहा है वो कौन से समय में हो रहा है, वो कितना हो रहा है। तो वर्क का तो पता अभी नहीं चला है, अभी तो टाइम का पता चला है। तो वर्क कितने तरह का होगा? वर्क ऐसा हो सकता है कि वो अभी पूरा हुआ ही ना हो, यानी कि इनडिफिनिट, वो कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा कोई अता पता नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? इनडिफिनिट बोलेंगे। एक ऐसा हो सकता है कि कोई भी काम है जो कि अभी चल रहा है, कंटिन्यूटी है उसमें, यानी कि वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाए, कंटिन्यूअस। तीसरा ये हो सकता है कि वो परफेक्ट है, वो काम हो चुका है, एकदम परफेक्ट है, कोई भी कमी नहीं उसमें, परफेक्ट। और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम हमने देखा, टाइम तीन तरह के, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। और वर्क एक इंडेफिनिट, अनिश्चित, जो कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि कब वो खत्म होगा, कब से शुरू है। जैसे मैं खाता हूँ, कब से खा रहा हूँ, कब तक खाऊंगा, कोई अता पता नहीं है। वैसे सेंटेंस, वैसे काम को क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट बोलेंगे। कंटिन्यूअस वैसा काम जिसमें कंटिन्यूटी हो। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, अभी भी दौड़ रहा हूँ,
कब तक दौड़ूंगा कोई अता पता नहीं है, लेकिन वो काम हो रहा है। परफेक्ट जैसे मैं खा चुका हूँ, खाने का काम यहाँ पूरा हो चुका है, यानी कि काम जो है वो पूरा हो चुका है, इसलिए वो परफेक्ट हो जाएगा। और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों को देखेंगे। सबसे पहले समझिए हमने क्या बोला था आपको कि टेंस 3 तरह के होते हैं, और किताब में यह लिखा होता है कि इन तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। वो 4 टाइप्स आते कहाँ से, समझिएगा। टेंस बताते हैं टाइम और वर्क को। टाइम के बेसिस पर हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में बांटे और कह दिए कि टेंस जो है 3 तरह के होते हैं, ठीक। और हम लोग क्या जाना कि तीनों के 4 टाइप होते हैं। कैसे, तो वर्क को हमने बांटा, इनको कंबाइन कर दें, यानी कि जब प्रेजेंट टाइम होगा, टाइम जब होगा प्रेजेंट का, तब उसमें इंडेफिनिट भी होगा, कंटिन्यूअस होगा और परफेक्ट होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। जब पास्ट का टाइम रहेगा तो उसमें इंडेफिनिट वर्क होगा, ठीक। वर्क जो होगा वो इंडेफिनिट होगा और कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और जब फ्यूचर का टाइम होगा तब इनमें भी चारों काम होंगे। तो इसके बेसिस पे टाइम और वर्क के मिक्सचर से हमने ये बताया कि इन तीनों के 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद कैसे करोगे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से पास्ट का और फ्यूचर का, ठीक। चलिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कोई भी सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को देखकर हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे पहले टाइम को, कि टाइम कैसे पहचाने। तो टाइम कितने तरह का, 3 तरह का, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। 3 टाइम होते हैं, 3 तरह के टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही होगी वो क्या क्या होगी, एम इज आर, हैव या फिर हैज, डू या डज। जब भी आप किसी भी सेंटेंस में देखें एम इज आर में से कोई एक चीज लगा हो या फिर हैव हैज लगा हो या फिर डू या डज लगा हो, तो आप सबसे पहले ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वो जो सेंटेंस वो प्रेजेंट टेंस का है, यानी कि वो टाइम जो है, उस टाइम जो है वो टाइम वो प्रेजेंट का है जब ये सब आपको दिखे। अच्छा, पास्ट में कैसे देखेंगे, देखिए पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट में होगा was या फिर were, have हैज का होगा had और do डज हो जाएगा did। जब भी आपको सेंटेंस में was या फिर were या had या फिर did दिखे तो आप ये समझिएगा कि वो जो टाइम है उस टेंस का टाइम वो होगा पास्ट, और फ्यूचर में होगा will shall। क्या होगा, will shall। आपको बस will shall पे फोकस करना। अगर will shall दिखे तो वो फ्यूचर, was, were, had, did ये सब तीनों में से कोई देखे तो पास्ट, और am is are, have, has, do या does ये दिखे तो वो हम लोग समझ जाएंगे वो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। हमने टाइम को पहचान लेंगे, हम लोग टाइम को पहचान लेंगे अगर ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगी हो और कहीं भी हम लोग को दिख जाए तो हम लोग टाइम पहचान लेंगे। तो वर्क कैसे पहचाने, वर्क भी तो 4 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वर्क को कैसे पहचाने, तो चलिए वर्क को पहचानने का कुछ ट्रिक आपको बताते हैं। जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो जो काम हुआ है वो काम कैसा है, इंडेफिनिट है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे समझ लो, कान में एकदम बैठा लो कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो काम कैसा होगा, इंडेफिनिट होगा। वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा हो तो वो जो होगा वो होगा कंटिन्यूअस। तो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। और वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म दिखे तो समझ जाना ये कौन सा टेंस, ये कौन सा वर्क है, परफेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो तो कंटिन्यूअस, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो वो परफेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे
जैसे ईट, गो, ये सब ईट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो जाएगा कंटिन्यूअस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे ईटिंग, जैसे क्या ईटिंग, गोइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे ईट का क्या हो जाएगा ईटन, गो का क्या हो जाएगा गोन हो जाएगा, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम लोगों ने टाइम को और वर्ब को पहचानने का ट्रिक समझ लिया है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस को देखकर कि वो जो सेंटेंस है वो उसमें कौन सा टाइम है, वो प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का है, और उसमें जो काम हो रहा है वो कौन सा काम हो रहा है, वो इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या फिर परफेक्ट है। आज की इस वीडियो में बस इसका कॉन्सेप्ट ही दिया मैंने। अगले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट टेंस को फुल बता दूंगा, फुल कंप्लीट करा दूंगा प्रेजेंट टेंस को, और दूसरे फिर वीडियो में पास्ट को, और तीसरे वीडियो में फ्यूचर को। तो वीडियो को लगातार देखना, और सारे वीडियो को देखने के बाद फिर आकर के कमेंट करना कि आपको टेंस आया या नहीं। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन आप अपनी मेहनत को लगातार करते रहिए और मन लगा कर करिए। जय हिंद, जय भारत।